Everyone, in this session we will do the basic introduction of exercise 10.1 chapter 10 straight line for class 11. So let's begin with the coordinate of a point. So students, first of all we will recall the concept that we have already studied in the previous classes. So with the first topic, that is coordinate of point, we will start. So here if we talk about coordinate of point, so if point P has coordinate as x and y, so परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द वाई एक्सिस इज एक्स. सो आप देखते हैं कि अब जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं पॉइंट पी एक्स वाई को, देन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होगा, हमारा एक्स होगा, एंड दैट इज नोन एज एब्सिसा. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट. इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा ऑफ पॉइंट बोलेंगे. सिमिलरली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस will be y and is called as ordinate of point. देखिए इस पॉइंट पी एक्स वाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, जिसके इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, y होगा, और y को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट. सो नाउ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम कंबाइन लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइनली जो हम दोनों एक्सिस को लेंगे काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. सो ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी. सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टेकन टुगेदर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू जीरो. तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, तो क्या होगी, वाई इक्वल टू जीरो. एक्स एक्सिस पे कहीं भी आप वैल्यू देखेंगे वाई की क्या होगी, जीरो होगी, एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस विल बी एक्स इक्वल्स टू जीरो. सो वाई एक्सिस पे कहीं भी आप एक्स देखेंगे तो वहाँ वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. सो नाउ रूल फॉर ए पॉइंट एक्स वाई टू लाई इन द क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4. सो देखिए हमारे पास क्या है, ये बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास और 10th क्लास में. 4 पॉइंट एक्स वाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कब लाई करेगा, ये बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, मींस एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव. एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो. फॉर द पॉइंट एक्स वाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड में कब होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा एंड वाई पॉजिटिव होगा. देखिए एक्स वर्ड अब इधर नेगेटिव होता है और एक्स इधर राइट वर्ड पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, वाई यहाँ अपवर्ड पॉजिटिव और वाई डाउनवर्ड नेगेटिव, ये आपको ध्यान देना है. सो इन द सेकंड क्वाड्रेंट पॉइंट विल लाई इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो. In the third quadrant, for point xy in third quadrant will be if x is less than 0 and y is also less than 0, when both the coordinates are negative, means x is less than 0 and also y is less than 0. And for the point pxy in the fourth quadrant, when x is positive and y is negative. fourth quadrant में कब होंगे, जब x positive होगा y negative होगा. So now the distance formula. Distance formula क्या है हमारे पास, देखिए let p x1 y1 is any point and q x2 y2 be 2 points. So then the distance between P and Q. देखिए P के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x2 y2. Then the distance between P Q will be under the root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. ये हमारा क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है, और वी कैन से अंडर द रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर. सो हमें डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर करना है प्लस करना है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर, और उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है दो पॉइंट के बीच का. सो नाउ सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला हम आप क्या देखते हैं कि इफ वी हैव 2 पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करने हैं विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स p एंड q इंटरनली, दैट इज पॉइंट r लाइज विद इन द PQ. r कहाँ लाई करता है, PQ के बीच में ही लाई करता है. इन द रेशो m1 रेशो m2, किस रेशो में डिवाइड करता है, m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है. और वी कैन से PR इक्वल्स टू RQ, जो PR बटा रेशो जो हमारा रेशो है PR बाई RQ, वो किसके इक्वल है, m1 बाई m2 के इक्वल है. देन जो r के कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज x और y क्या होंगे, x हमारा ये होगा, y हमारा ये होगा. x क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट p एंड q एक्सटर्नली. जब ये p और q को r पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड करे, मींस r कहाँ लाई करता है, r लाइज आउटसाइड द सेगमेंट pq, that is either point r lies into the left of point p or to the right of point q. Then the coordinates of point r will be m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2, and y will be m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2. हमें मिल जाते हैं कोऑर्डिनेट किसके, r के. So now to find the ratio in which the point r divides the pq will be, क्या होगा हमारे पास रेशो, अगर हमने फाइंड आउट करना होगा तो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होगा, टू कंसीडर द रेशो एज k रेशो 1. हम कंसीडर करेंगे k रेशो 1 इंस्टेड ऑफ m1 रेशो m2. m1 रेशो m2 के लिए हमें दो रिलेशन सॉल्व करने होंगे, हम डायरेक्टली k रेशो 1 की हेल्प से सिंगल रिलेशन से रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, रिक्वायर्ड जो रेशो होगा. सो नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द r
ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P x1 y1 एंड Q x2 y2 विल बी। सो देखिए हमारे पास P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स में गिवन है x2 y2 एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला के दौरान हम यूज़ करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब 1:1, तो आप सेक्शन फॉर्मूला में जो 1:1 अप्लाई करेंगे तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल जाता है। और कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 + x2 by 2 दैट इज x कोऑर्डिनेट एंड y1 + y2 by 2 दैट इज y कोऑर्डिनेट। सो नाउ मीडियन, मीडियन क्या है हमारे पास। सो मीडियन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। देखिए मीडियन क्या है, किसी ट्राइंगल में वर्टेक्स को अपोजिट साइड की मिड पॉइंट से कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट होता है। सो हियर इन ट्राइंगल ABC, line segment joining the vertex A to the midpoint of side BC, that is M. So line segment AM will be called as median. Median क्या है, a line segment that joins or that connects the vertex to the midpoint of opposite side. So centroid of triangle, the point of concurrence of medians of triangle is called as centroid of triangle. देखिए जो तीनों आपके मीडियंस है ट्राइंगल की, जहाँ इनका कंकरेंस होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सो द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। सो जहाँ ट्राइंगल की तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सो नाउ लेट A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 बी द 3 वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्राइंगल ABC, देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी गिवन बाय। अब देखिए सेंट्रॉइड हमें क्या, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, G x1 + x2 + x3 by 3 कि जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स उनके x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, तीनों y वाले जो कोऑर्डिनेट आपके y1 y2 और y3 उनको ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। ये मिले कैसे, देखिए सबसे पहले हमें देखिए हमने क्या कहा, सेंट्रॉइड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। सो देखिए मीडियंस जो ट्राइंगल की होती हैं वो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 2:1 में, 2:1 में, 2:1 में। और मीडियन क्या हमारे पास, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट है। तो M के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमें M के कोऑर्डिनेट पता होंगे हमें और A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और 2:1 अप्लाई करके हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज x1 + x2 + x3 by 3 और y1 + y2 + y3 by 3। और सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं हम G से। कीप इन माइंड सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय G। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो इफ A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are the vertices of triangle ABC, then area of triangle ABC is 1/2 modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 square unit। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा with the vertices A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3। और इसका एरिया इस प्रकार से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड हमारे पास क्या है, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 y1। लास्ट रो में फिर से रिपीट कर देंगे। सो देखिए डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करिए इनको सबसे पहले। सो x1 y2 x3 y3 और x3 y1 इन सभी को समेशन एडिशन कर देंगे और डाउन टू अप जाएंगे तो x2 y1 दैट इज माइनस नेगेटिव होगा ये। सिमिलरली x3 y2 इसको भी नेगेटिव कर दीजिए और x1 y3 को भी नेगेटिव कर दीजिए। सो देखिए अप टू डाउन आएंगे तो हमारे पास तीनों टर्म्स को पॉजिटिव ले लीजिए और डाउन टू अप जाएंगे तो तीनों को नेगेटिव कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने में हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाता है। So now condition of collinearity. So 3 points A, B and C will be collinear if area of triangle will be 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 0 हो जाए तो हम तीनों पॉइंट्स हमारे पास ट्राइंगल के कोलिनियर हो जाएंगे कि तीनों पॉइंट का है, एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो ट्राइंगल बनेगी नहीं, और ट्राइंगल नहीं बनेगी तो एरिया क्या हो जाएगा 0। और इसका कन्वर्स भी हम कह सकते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या 0 है देन ऑल द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दीजिए तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सो नाउ द न्यू टॉपिक दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमारे पास। सो ये लाइन in the coordinate plane forms 2 angle with the x-axis which is supplementary। so एक लाइन है क्या है, x-axis के साथ क्या बनाती है, 2 एंगल बनाती है which are supplementary to each other। वो दोनों एंगल क्या होंगे, supplementary होंगे एक दूसरे के साथ। so if a line makes an angle of theta with the positive direction of x-axis then its slope or gradient is tan theta। so देखिए अगर कोई लाइन L है वो क्या करती है, थीटा एंगल फॉर्म करती है, और विद हमने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मींस हम वी आर मेजरिंग द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, नेगेटिव। कीप इन माइंड। सो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन की, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। देन द स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, tan थीटा होगा। ये जो आपका एंगल थीटा गिवन है इसका tan ऑफ t रेशियो ले लीजिए, यही हमें स्लोप देगा, ग्रेडियंट देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देगा। सो ये हमारा ग्रेडियंट मिल जाता है tan थीटा, और यही हमारा स्लोप है। सो m इक्वल्स टू tan थीटा, हम स्लोप को डिनोट करते हैं m से। सो स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय m, सो m विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। सो नाउ केस 1, इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन अगर पैरेलल है आपके x एक्सिस के देन एंगल थीटा क्या हो जाएगा 0 और tan ऑफ 0 डिग्री विल बी 0।
So if a line is parallel to x-axis, then its slope, that is m equals to 0. So now case 2. If line is parallel to y-axis, then its slope is tan 90 degree, that is tan of 90 degree will be infinity. So hence undefined, हमारे पास क्या होगा, undefined होगा. So now condition for the two lines having slope m1 and m2. दो लाइन का स्लोप जो हमारे पास देखिए क्या है, लाइन पैरेलल होंगी, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2 टू बी पैरेलल इज m1 इक्वल्स टू m2. अगर दो लाइन के स्लोप हमारे पास क्या इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी. ऐसा क्यों, देखिए आपके सामने ही है. देखिए हम बात कर रहे हैं दो लाइन की पैरेलल होने की. देखिए अगर दो लाइन पैरेलल हो जाती है उनके स्लोप इक्वल होंगे, और अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल हैं तो पैरेलल होंगे. कैसे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद द लाइन. सो देखिए एंगल अल्फा और एंगल बीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि लाइंस क्या है हमारे पास पैरेलल है, और एंगल क्या बना रही है, पैरेलल लाइंस. देखिए विद एक्स एक्सिस ये एंगल क्या होंगे, हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेंगे, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा. नाउ टेन ऑफ अल्फा क्या होगा, टेन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू टेन ऑफ बीटा होगा. और देखिए फर्स्ट लाइन का जो हमारे पास जो ये स्लोप है वो कितना है, टेन अल्फा को m1 नोट किया हुआ हमने. सो m1 विल बी इक्वल्स टू m2. टेन बीटा का हमारे पास m2 है, सो m1 विल बी इक्वल्स टू m2. सो देखिए अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या सेम एंगल बनाएंगी, दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब सेम एंगल बनाएंगी तो टेन टी रेशियो भी उनका सेम ही होगा और उनका स्लोप भी सेम ही होगा. अब स्लोप सेम होगा, हम कह सकते हैं लाइन क्या पैरेलल है, तो कन्वर्स भी ट्रू है. सो याद रखेंगे जब भी दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी. अगर हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइन की तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा. सो नाउ कंडीशन फॉर टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2 टू बी परपेंडिकुलर. दो लाइन का स्लोप क्या है, m1 m2 है, और हम कह रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर होगी. कंडीशन क्या है इसकी, m1 m2 इक्वल्स टू -1. उन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा. या हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ सेकंड लाइन विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट लाइन, दैट इज m2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1. ये आप यहाँ से देख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं दो लाइन की L1 L2 की, जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. सो राइट एंगल फॉर्म करती हैं, तो यहाँ राइट एंगल तो यहाँ भी राइट एंगल होगा. बाय एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी आप देखते हैं यहाँ से आप, तो ये हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, इसको 90 प्लस अल्फा. सो ये क्या होगा, 90 प्लस अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा. सो टेन टी रेशियो लीजिए बोथ साइड, तो टेन ऑफ 90 माइनस 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 ऑफ बीटा हो जाएगा. सो अब देखते हैं 10 ऑफ 90 प्लस एक सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है. सो दिस विल बी 10 90 प्लस अल्फा, और 90 प्लस थीटा क्या बन जाता है, कोट थीटा बन जाता है, वो नेगेटिव होता है. सो माइनस ऑफ कोट अल्फा बन जाएगा यहाँ से, विल बी इक्वल्स टू 10 ऑफ बीटा. सो इसको नेगेटिव देखिए, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं. हमारे पास क्या मिला हमें, माइनस ऑफ, हमें मिल जाता है यहाँ से कोट अल्फा इक्वल्स टू 10 ऑफ बीटा. सो 10 बीटा को आप राइट कर सकते हो माइनस कोट अल्फा, या इसको देखिए कोट अल्फा को भी कॉस कोट जो अल्फा हमारे पास, उसको लिख सकते हैं 1/10 ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 10 ऑफ बीटा. और 10 बीटा के हमारा सेकंड लाइन का स्लोप है, दैट इज m2, और इसको राइट कर सकते हैं माइनस ऑफ 1/m1. 10 अल्फा क्या फर्स्ट लाइन का स्लोप है. सो वही हमने मेंशन कर दिया कि m2 इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ 1/m1. तो सेकंड लाइन का स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट लाइन, दैट इज m2 इक्वल्स टू माइनस 1/m1. सो नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन. जब दो पॉइंट के हमारे पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लाइन पे गिवन हो, दैट इज px1 y1 और सेकंड पॉइंट इज qx2 y2. सो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास, m बन जाएगा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1. हम देखिए जो y कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस ले लेंगे और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, उनका रेशियो ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगा. और वी कैन से y1 माइनस y2 बाई x2 माइनस y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. सो स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा. ऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए और डिफरेंस ऑफ एब्सिसा ले लीजिए, उनका रेशियो ले लीजिए, हमें मिलेगा स्लोप ऑफ लाइन. सो नाउ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, 3 पॉइंट्स A, B एंड C विल बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द स्लोप ऑफ लाइन AB विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC. स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC हो जाए, या स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू AC हो जाए, या स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू AC हो जाए, तो 3 पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, कोलिनियर होंगे. सो 2 पॉइंट के पेयर से हम स्लोप निकाल लीजिए, उनको इक्वल कर दीजिए. अगर इक्वल है तो हम कहेंगे पॉइंट्स क्या कोलिनियर है. सो देखिए AB का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, और स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2. अगर ये स्लोप इक्वल है तो लाइन क्या, ये पॉइंट्स क्या हमारे कोलिनियर है, और अगर कोलिनियर है तो ये लाइन्स इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा. सो नाउ एंगल बिटवीन टू लाइन्स. एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमें फाइंड आउट करना है. सो देखिए हमारे पास दो लाइन है L1 L2, उनके बीच में एक्यूट एंगल जो हमारे पास है वो थीटा है. सो इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2. L1 लाइन का स्लोप हमारे पास m1 है और L2 लाइन का स्लोप हमारे पास क्या है, m2 है. देन द एंगल बिटवीन टू लाइन्स विल बी tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. देखिए मॉडुलस लिया हमने क्योंकि हमारे पास एक्यूट एंगल और ऑब्टयूस एंगल दोनों प्रेजेंट है. दो केस में हमें दो वैल्यूज मिलेंगी थीटा की, उनको देखिए
कंबाइन करने के लिए रिजल्ट को हमने मॉडुलस साइन यूज़ किया है. सो tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स. ये देखिए एंगल हमें दो वैल्यू कैसे मिलेंगे, आप एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सो देखिए थीटा का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बनेगा थीटा. सो थीटा प्लस अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 और आप कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. सो यहाँ tan t रेशियो ले लीजिए. tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 और यहाँ से आप tan a माइनस b का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे तो हमें एक फॉर्मुला मिल जाएगा यहाँ से tan m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एक फॉर्मुला आपको यहाँ से मिलेगा. सिमिलरली देखिए थीटा प्लस फाई हमारे पास क्या लीनियर पेयर है. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 5. सो थीटा की वैल्यू बन जाएगी 180 माइनस 5. तो यहाँ से इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा. इन दोनों को कंबाइन करने पे हमें क्या मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. So this is all about the introduction of exercise 10.1. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.